नमस्कार, मैं अमित पांडे। इस वक्त हम मौजूद है बरहपुर प्रखंड के बेकुली पंचायत में, जो कि मेरे साथ मौजूद है भावी पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी त्रिलोकी सिंह जी। आइए हम इनसे जानेंगे कि इनके पंचायतों में किसानों की क्या क्या समस्या है, ये क्यों चुनाव लड़ना चाह रहा है। न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि इतना कष्ट करके यहाँ तक पहुँचे। सर, आपके पंचायतों में किसानों की क्या क्या समस्या है, क्यों चुनाव लड़ना चाह रहा है? देखिए, समस्या तब हम आपको गिना सकते थे जबकि कोई छोटी मोटी या कोई एक आध समस्या हो। हमारे यहाँ पैक्स नाम का चीज ही नहीं है। किसान केवल इतना जानते हैं कि एक खाद का गोदाम है जहाँ से हमें बाजार से 20 रुपए कम पे खाद मिलेगा। अच्छा। इसके अलावा पैक्स किसान के लिए क्या कर सकता है उनको मालूम ही नहीं है। उस पैक्स में कितना दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कार्यकारिणी में क्या व्यवस्था दी गई है, क्या उनका उत्थान हो सकता है, किसानों का क्या हित हो सकता है, उससे किसी को मालूम ही नहीं है। नहीं, उनको जानकारी कैसे होगा? कोई जो अध्यक्ष है वो जानकारी देंगे, जागरूक करेंगे तब तो होगा। अध्यक्ष जानकारी क्या देंगे? अपने अपने भाई को प्रबंधक बना दिया, अपने भाई को, बेटे को सचिव बना दिया, अपने 4-5 चमचों को मिला के कार्यकारिणी गठित कर लिया। आज तक हमको खेती करते हुए, जब से मैं पहले हरिद्वार रहता था, यहाँ नहीं था, 3 साल से आया, जब किसानों का हालत देखा तो हमें खुद बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने अपना बोरिंग चालू करके 300 रुपए बीघा के हिसाब से खेत पटवाना और लोगों को जागरूक करना शुरू किया था। कम से कम 60-70 बीघा खेत लोग करने लगे, जो कि उस जमीन में कुछ नहीं होता था। ये 6 महीने जमीन बंजर रहता था। हमने सोचा कि जब एक बोरिंग से और इतने छोटे स्तर पे इतना फायदा हो सकता है, तो मान लीजिए कि हमारा जब 7 मौजा है इस पंचायत में, 3-4 मौजा धान के लिए पूरा परफेक्ट है। अगर उसको किया जाए तो किसानों को कितना लाभ हो सकता है, आप आकलन कर लीजिए। पैक्स के अंतर्गत में तो बहुत सारी योजना है, जो जैसे कि डिजिटल सेवा भी उपलब्ध है। इसके बाद दवा छिड़काव के लिए ड्रोन का भी व्यवस्था दिया गया है सरकार की तरफ से। इसके बाद समय पे खाद के वितरण है, समय पे धान की खरीदारी, उसके 24 घंटा के अंदर जो है भुगतान भी होता है। तो ये क्या, ये सारी समस्या जो है आपके पंचायत में कुछ भी व्यवस्था नहीं है किसानों के ये लिए? है ही नहीं, ये तो किसानों को मालूम ही नहीं कि है भी। किसान को केवल इतना समझाया गया है कि आपको भीख की तरह खाद ला के दे देंगे, उसी में आप खुश रहिए। ड्रोन तो छोड़िए, मैनुअली छींटने वाली मशीन आज तक हमारे पैक्स में नहीं किसानों ने देखा। तो आज इस बार यदि आपने फर्स्ट टाइम आपका चुनाव है, हाँ। तो यदि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि हाँ पैक्स के अंतर्गत ये सारी योजना है, लेकिन आप लोगों के बीच उपलब्ध नहीं है। हमारा मेन काम वही है, एक पर्ची लाना, दो एक पर्ची ले आना, वो हमने प्रिंट भी कराया, वही चीज प्रिंट कराया है कि आपको क्या मिल सकता है। आप केवल नली गली के चक्कर पर मुखिया के पीछे घूमते हैं। हमारे घर में पैसा आएगा ना सर, तो देखिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे, रहन सहन बढ़िया होगा, लेकिन हमारा नली बन जाने से और गली बन जाने से हमारा विकास नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। हम कीचड़ में नहीं जाएंगे, केवल ये हो सकता है। ये देखिए, हमने हमारा मेन उद्देश्य यही है, हमने ये छपवा रखा है किसानों के लिए। साथ में हमारी लड़ाई सर्वप्रथम किसान हित के लिए है। हाँ। अब तक जो मैं भी पैक्स अध्यक्ष है, उन्होंने पैक्स से क्या दिया, पैक्स में किसानों के लिए कीटनाशक मिलता है, क्या आपको मिला? तो ये सारी समस्या जो आपने जनता के बीच में जो वादा कर रहा है, तो ठीक है, जनता ने इस बार आप पर भरोसा किया, चुनाव जीत कर आते हैं, तो ये क्या सारी समस्या का समाधान आप कीजिएगा? सर, अगर हमने सही लिखा है, अगर पैक्स में ये है तो जनता तक पहुंच के रहेगा, क्योंकि हमको नहीं जीतना है। हमको केवल एक बार जनता को जिता देना है। एक बार जनता जीत गई, उसको हम इस हालत में कर देंगे कि हम रहे या ना रहे, कान पकड़ के अपना अधिकार छीन लेगी किसी से। यानी सिर्फ आपको चुनाव जीतने का रहस्य नहीं कि एक बार सिर्फ जनता को जागरूक कर देना है कि पैक्स के अंतर्गत ये सारी योजना आती है। हाँ। आई किसानों तक आप पहुंचाइएगा। पहुंचाएंगे। 5 साल अगर हमने पहुंचा दिया तो किसान इतनी जागरूक हो जाएंगे तो कान पकड़ के किसी से अपना हक छीन लेगा। हक आप मांगने से नहीं इनको मिल रहा है, छीनना पड़ेगा। चुनाव नजदीक है तो अपने डेकुली पंचायत के किसान भाइयों से क्या आग्रह कीजिएगा? हम यही आग्रह करेंगे कि एक बार हमें ये जानकर मौका दीजिए कि जो 24 साल से कुंडली मार के बैठा है, आपको कुछ नहीं दिया। धान हमारे यहाँ जितना पैदा होता है, 1 क्विंटल धान नहीं खरीदा जाता है। सारे बनिया महाजन से। पैक्स में धान फूल भी होता है, ड्राफ्ट भी लगता है खाद के लिए, खाद जाता है दुकान पे, और बनिया का धान आकर के
यानी सिर्फ उनके मनमानी चल रही है। हाँ, 100% मनमानी। यानी पेपर पर काम हो रहा है, धरातल पर कोई काम नहीं आप हो रहा। हमसे मत पूछिए, यहाँ से निकलिए तो जो भी लोग आपको मिल जाए रास्ते में, आप केवल इतना पूछिएगा कि क्या पैक्स आपको धान, मूल तो चीज आपका धान खरीदा जाता है। हमको 30 रुपए कम पे खाद मिले ना मिले, तो अगर बनिया हमारा धान ले जाता है 1600 रुपए क्विंटल और पैक्स में रेट मिल रहा है हमको 2400 रुपए प्रति क्विंटल, आप जोड़ लीजिए कि 3000 बीघे का कितना होगा, कई करोड़ रुपए होगा जो कि किसान का जा रहा है। यानी सिर्फ ये मनमानी कर रहा है। मनमानी मैंने यही, अपनी घर की सरकार है, हम जो मर्जी करेंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अपने परिवार के 100 सदस्यों को बना दो। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किसान के बीच में जा रहे हैं, तो क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या इस बार परिवर्तन करने का मूड में है किसान लोग? किसान 100% परिवर्तन करने के मूड में है। और आज हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि चुनाव के बाद भी आप आइएगा और परिवर्तन देख लीजिएगा। परिवर्तन होना है। नॉमिनेशन कब कर रहा है? नॉमिनेशन हमारा 13 तारीख को है। 13 तारीख को 10 बजे यहाँ से चलेंगे, 1 बजे टाइम रखा है ब्लॉक पे नॉमिनेशन का। धन्यवाद।